हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि निकाय के समीकरणों x प्लस ए वाई बराबर शून्य, ए जेड प्लस वाई बराबर शून्य तथा ए एक्स प्लस जेड बराबर शून्य के अनंत हल हो, तब a का मान होगा। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास तीन समीकरण दे रखे हैं। जहां हमारे पास प्रथम समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। द्वितीय समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। एवं तृतीय समीकरण हमारे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो निम्न समीकरण निकाय को यदि हम आव्यूह रूप में लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हम तीनों समीकरण निकायों को आव्यूह रूप में प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 गुणा हमारे पास आव्यूह आएगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे x1 y1 z1 बराबर हमारे पास आव्यूह होगी जिसके अवयव हमारे पास होंगे d1 d2 d3। तो जब हम निम्न आव्यूह को हल करेंगे तो हमारे पास जो तीनों समीकरण निकाय हैं वही प्राप्त होंगे। तो हम जो हमारा प्रथम आव्यूह है उसे हम a आव्यूह द्वारा, द्वितीय आव्यूह को x आव्यूह द्वारा और तृतीय आव्यूह को b आव्यूह द्वारा, अर्थात हम लिख सकते हैं ax बराबर i। तो हमारे जो समीकरण निकाय दे रखे होते हैं, सर्वप्रथम हमने आव्यूह जो हमारा आव्यूह रूप है उसमें प्रदर्शित करते हैं। तत्पश्चात हम जांच करते हैं कि क्रैमर के नियम से कि निम्न जो आव्यूह है वह संगत हल रखता है या अनंत हल रखता है या अद्वितीय हल रखता है, जो कि हम कुछ इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि यदि हमारे पास जो आव्यूह A है उसके सारणिक का मान शून्य के बराबर न प्राप्त हो, तो इस स्थिति में जो निकाय है, निकाय संगत है तथा हमारा जो निकाय है वह अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल रखेगा। और यदि हमारे पास जो आव्यूह A के सारणिक का मान यदि हमारे पास शून्य प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति में हमारे पास दो शर्त होती है। प्रथम शर्त अनुसार A आव्यूह के सहखंडज आव्यूह गुणा B बराबर यदि हमारे पास शून्य प्राप्त हो तो अनंत हल होंगे। एवं हमारे पास जो दूसरी स्थिति होती है उसके अनुसार यदि A आव्यूह के सहखंडज आव्यूह की गुणा B आव्यूह के साथ करें और शून्य के बराबर न प्राप्त हो तो इस स्थिति में हमारे पास असंगत हल होंगे। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें अनंत हल का है, तो अनंत हल होने की शर्त क्या होगी? प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें जो समीकरण निकाय दे रखे हैं उसमें हमें कहा है कि समीकरण निकाय के अनंत हल है। तो हमारे पास जो प्रथम शर्त होगी उसके अनुसार हमारे पास जो A आव्यूह के सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा और A आव्यूह के सहखंडज आव्यूह का जब हम B आव्यूह के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास मान है वह शून्य के बराबर प्राप्त होगा। तो हमारी जो द्वितीय स्थिति है वह हमारी समीकरण निकाय संतुष्ट कर रही है, क्योंकि जब हम समीकरण निकायों को आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो हमारा B आव्यूह है वह बराबर में हमारे d1 d2 d3 क्या है, शून्य 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 है। तो जब हम शून्य 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 की A आव्यूह के सहखंडज आव्यूह के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात अनंत हल तो हमारे जो प्रश्न में दे रखा है वह उस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, परंतु प्रश्न में हमें A का मान ज्ञात करने को कहा है। तो A का मान ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम A आव्यूह लिखते हैं। तो A आव्यूह हम किस प्रकार लिखेंगे? A आव्यूह हमारे पास प्राप्त होगा जो कि हम मुख्य उदाहरण अनुसार x y z के गुणांक हैं उनकी सहायता से लिखेंगे। तो हमारे जो प्रथम समीकरण है उसमें हमारे पास x y z के गुणांक क्या है? 1 a और हमारे पास है शून्य। तो यहां से हमारे पास जो A आव्यूह है उसका मान लिखते हैं 1 a शून्य। द्वितीय समीकरण से हमारे पास जो x y z के गुणांक प्राप्त होंगे 0 1 a, और तृतीय समीकरण से हमारे पास x y z के गुणांक प्राप्त हो रहे हैं a 0 1। और प्रश्न में हमें चूंकि कहा है कि जो समीकरण निकाय है वह अनंत हल रखता है, अनंत हल की शर्त अनुसार आव्यूह A के सारणिक का मान क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। तो प्रश्न में हमें A का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम आव्यूह A का जो सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर रख देते हैं। तो 1 a 0 आव्यूह A का सारणिक ले लेते हैं। तो 1 a 0 0 1 a और a 0 1।
तो अवयव ए का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो ए की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएंगी जिसके अवयव होंगे 1a 0 1 माइनस ए की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे 0a a 1 प्लस 0 की गुणा में हमारे पास कोई भी उपसारणिक आएगी उसका मान 0 के बराबर ही होगा, और निम्न अवयव का मान सारणिक का मान है वह जो हमारे ए अवयव के सारणिक का मान है वह 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा शर्त दे रखा है कि अनंत हल है। तो गुणा करते हैं, 1 की गुणा 1 से माइनस 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 रहेगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 माइनस a की गुणा a से करेंगे तो a का वर्ग। तो हमारे पास हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 गुणा 1 माइनस a गुणा माइनस a का वर्ग बराबर 0 के, जहां से हमारे पास a का घन प्लस 1 बराबर प्राप्त होगा 0 के। अब हमारे पास एक सूत्र होता है कि x का घन प्लस y का घन का मान है वह बराबर होता है x प्लस y गुणा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस xy। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं हमारे प्रश्न को, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा हमारे पास a का घन प्लस 1 का घन लिख सकते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस 1 गुणा a का वर्ग प्लस 1 माइनस a बराबर 0 के, जहां से a बराबर किसके होगा माइनस 1 से 1 के, और a का वर्ग प्लस 1 माइनस 1 किसके बराबर होगा 0 के। तो जो हमारे द्विघात समीकरण है उसको श्रीधराचार्य के सूत्र की सहायता से हल करके मूल ज्ञात करते हैं, तो a बराबर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस जो a का गुणांक है जो कि माइनस 1 है प्लस माइनस b का वर्ग अर्थात माइनस 1 का वर्ग, b का वर्ग माइनस 4a, a क्या है 1 अर्थात हमारे पास a का गुणांक होता है गुणा c जो कि हमारे पास है c हमारे पास क्या है प्लस 1 ही है बटा 2a। तो यहां से हमारे पास a का जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस 4 बटा 2, यहाँ a अर्थात a के वर्ग का गुणांक जो कि 1 है। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3 माइनस का 3 होगा, तो वर्गमूल माइनस 1 किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर बटा 2। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटे 2, और 1 a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस 1 के बराबर। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा जो बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।